रोल। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल है। नवी मुंबई महानगर पालिका, पनवेल महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। बीते लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखें तो इन दोनों ही चुनावों में उत्तर भारतीयों की, परप्रांतियों की भूमिका बहुत ही निर्णायक रही है। जिस तरफ उत्तर भारतीयों का समर्थन गया है वही पार्टी बहुमत के साथ जीत कर आई है। तो अब सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका चुनाव में भी इसी तरह से उत्तर भारतीयों का समर्थन उनकी मनचाही पार्टियों की ओर जाएगा, या स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तर भारतीय अपने लिए भी प्रतिनिधित्व का कोई सपना देख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं हिंदी भाषी विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी वन इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जाहिर सी बात है कि हर चुनाव में उत्तर भारतीयों की, परप्रांतियों की भूमिका बहुत ही निर्णायक रहती है। इस चुनाव में आप हिंदी भाषियों की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें सभी हिंदी भाषी संगठित थे, लेकिन सभी ने यह निर्णय किया कि भाई देखो, राष्ट्र की बात है, देश की बात है। सभी ने एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और उनके गठबंधन के सभी जो भी कैंडिडेट थे उनको वोट किया। फिर बाद में चुनाव आया यहाँ विधानसभा का। विधानसभा में भी हमारा समाज एकत्रित था, लेकिन उस समय ये निर्णय हुआ कि हम किसे वोट करें। तो निर्णय ये हुआ कि जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, जो हिंदी भाषियों को नेतृत्व देगा, उसको वोट करेंगे। और हम लोगों ने फिर वही निर्णय किया और समाज में उसको दिए। सभी लोगों ने उसी प्रकार से अपना वोटिंग किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अब बात आई है नगर पालिका की। तो महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, अब तो खैर उसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारी मीटिंग हो रही है। हम लोग अपने समाज से यही कहेंगे कि अब ये नीचे लेवल की बात है, तो हमको संगठित होकर अपना हिंदी भाषी नेतृत्व, जैसे ठाणा हो गया, नवी मुंबई हो गया, पनवेल हो गया, मुंबई हो गया, इन सभी जगहों पे अपने लोगों को अधिक से अधिक सीटें मिल सके, इसके लिए हम उन पार्टियों से भी चर्चा करेंगे। और हमारे समाज का जो भी योग्य व्यक्ति होगा उनको हम लोग आगे लाएंगे। उनको जो भी हमारे संगठन से सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारी संगठन उन्हें वो सहयोग करेगी। लेकिन इस बार महानगर पालिका में हमें अपना नेतृत्व देना ही है। ये सपना तो बड़ा है, क्योंकि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हर कोई चाह रहा है कि हिंदी भाषियों को, परप्रांतियों को जिसकी जितनी संख्या उसके भागीदारी के उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिले। जब संगठित ही नहीं है तो सपना कैसे पूरा होगा? संगठित का मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में संगठित थे, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लेकर पार्टियों को समर्थन किया है। उसी तरह विधानसभा में भी किए हैं। तो संगठित तो हम करीब करीब हो चुके हैं। अब निचले स्तर पे हमें थोड़ी सी और संगठन मजबूत करने की आवश्यकता है, जो हम लोगों के बीच आपस में चर्चाएं हो रही है। रोज एक दो मीटिंग हो रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है। अब जो हमारा भी मतलब योग्य व्यक्ति होगा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता होगा, वो लोग अपना नाम देंगे। अभी हम लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनका जो भी नेतृत्व को, जो भी हमारे संगठन का सहयोग लगेगा, हिंदी भाषी का जो भी सहयोग लगेगा, हम देंगे। लेकिन हमारा समाज एकत्रित हो गया है। थोड़ा बहुत जो बिखराव है उसे भी हम आने वाले समय में ठीक कर लेंगे। हमेशा जो देखा गया है कि जब भी चुनाव आता है तो परप्रांतियों को झंडा उठाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उन्हें प्रोटेक्ट करने की, उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो पार्टियां हाथ उठा देती हैं। इसका संकेत साफ तौर पर मिला जब कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों के जो कमेटियां हैं स्थानीय लेवल की, उनकी घोषणा हुई तो उसमें किसी भी हिंदी भाषी को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये ठीक है कि हमें कहीं जो हमारा उचित स्थान है हमें नहीं मिला है। पार्टियां अभी भी हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं। इसीलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है और हम संगठित हुए हैं। अब इस भेदभाव का हम ये नगर पालिका में उत्तर देंगे। अगर हमारे नेतृत्व को अगर नहीं स्वीकारा जाएगा तो हम नगर पालिका में उनको बता देंगे कि भाई हमारी क्या स्थिति है। कभी मन से जो है उत्तर भारतीयों के पीछे पड़ी रहती है। अब कांग्रेस के रायगढ़ के एक जिलाध्यक्ष महेंद्र घरत, उन्होंने कहा कि प्रकल्पग्रस्तों जाग जाओ, परप्रांति आएंगे तुम्हारी ज़मीनें छीन लेंगे। इसे आप, इस बयान को आप किस तरह से मान रहे हैं? मैं ये बयान सुना नहीं हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो कहती है हमारा हाथ आम आदमी के साथ, तो अगर उसके जिलाध्यक्ष अगर इस तरह के बयान देते हैं तो ये दो समाजों के बीच एक नफरत की बात है। इस तरह का नफरती बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व जब सबको एक रहने की सलाह देता है तो ये बयान का मैं अपना खंडन करता हूँ। इस तरह के बयान का कोई कहीं
स्थान नहीं है। इस तरह का बयानों का कोई महत्व भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दो समुदायों के बीच जहर घोलने का काम करेगा। अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। हो सकता है दिसंबर या जनवरी माह के आसपास चुनाव की जो संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसे में हिंदी भाषी विकास महासंघ की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो परप्रांतीय हैं या हिंदी भाषी हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके, वो आगे बढ़ सकें? देखिए, अभी हम लोगों ने एक 16 तारीख को मीटिंग हिंदी भाषी महासंघ का आयोजित किया है, जिसमें इन सब बातों पे निर्णय होगा। हम लोग आपस में चर्चा करके अपने जो भी प्रतिनिधित्व के योग्य होंगे वो सभी इस कार्यक्रम में आएंगे और वहाँ चर्चा होकर जो निखर के आएगा उसे हम समाज को फिर बताएंगे। क्या सपना है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है हिंदी भाषी विकास महासंघ का? क्या टारगेट है? हिंदी भाषी महासंघ का यही ड्रीम है, यही है कि हमारे लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। आज जो हिंदी समाज के लोगों का जो अस्तित्व गिरते चला जा रहा है उसे उठाने का प्रयास करेगा महासंघ, और इसके लिए हम लोगों को जो भी मेहनत करना है या जो भी और इसके पीछे हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य करने के लिए हम लोग अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं और सक्षम हैं, और हम अपने हिंदी भाषियों के हर हित की लड़ाई लड़ेंगे अपने महासंघ के द्वारा। क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर भारतीयों को, परप्रांतियों को, हिंदी भाषियों को? मैं अपने सभी समाज के महानुभावों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब अब एकत्र हो जाइए, बिखराव के मूड में मत रहिए। अगर कुछ त्रुटियां भी है तो उसे आप 16 तारीख की इस मीटिंग में आइए, हम लोग बैठ के चर्चा करके एक अच्छा वातावरण तैयार करके नगर पालिका में अपना प्रेजेंस देंगे, ताकि लोगों को लगे कि यह समाज अभी रायगढ़, नई मुंबई, मुंबई, ठाणा, पनवेल सब जगह जिंदा है। तो जिंदा होने का सबूत देने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सिंह जी। जैसा कि आपने सुना, हिंदी भाषी विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह जी ने कहा कि एक सपना है कि मुंबई उपनगर जैसे नई मुंबई, थाने, रायगढ़ और मुंबई में जहाँ जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में हिंदी भाषी ऊपर प्रांतीय उत्तर भारतीय समाज है, अगर वो प्रतिनिधित्व के काबिल है तो उसे आगे आना चाहिए, और महासंघ उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है और चुनाव में भी बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा, सहयोग देगा, गाइडेंस देगा, ताकि आपको प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये इस बार जो है ये मौका आपके लिए है। इस मौके का निश्चित तौर पर सभी हिंदी भाषी उत्तर भारतीय जो लोक प्रतिनिधि हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।